दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर प्रेशर बना रहे हैं। इससे पहले उन्होंने दिल्ली में अपने तमाम सांसदों के साथ मुलाकात की थी और इसके बाद उससे भी पहले चिट्ठियां लिखी थी और इसके बाद खबर सामने आ रही है कि मोदी जी अब सीधे आंध्र प्रदेश जा रहे हैं, जहां पर वो नायडू से मुलाकात करेंगे। इन तमाम चीजों को समझेंगे, हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, जो खबर आ रही है कि मोदी अब जाएंगे नायडू से मुलाकात करने, इसके क्या मायने? देखिए, चंद्रबाबू नायडू कुछ दिनों पहले आए थे। वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। वो आए थे दिल्ली और अपने सांसदों के साथ आए थे, अकेले नहीं आए थे। वो अपने सांसदों के साथ पहुंचे निर्मला सीतारमण के पास। निर्मला सीतारमण आप जानती हैं वित्त मंत्री हैं तो सारा फंड उन्हीं के हाथों में है। तो चंद्रबाबू नायडू उनके पास पहुंचे और उनके सामने उन्होंने अपनी बातें रख दी, अपनी मांगे रख दी कि हमको आंध्र प्रदेश के विकास के लिए जो आप हमको बजट दे रहे हैं वो हमारे लिए कम है, हमको इससे ज़्यादा बजट चाहिए। आपको याद होगा दर्शकों, इससे पहले भी जब उपराष्ट्रपति का चुनाव चल रहा था तब भी चंद्रबाबू नायडू ने एक मांग कर दी थी और उन्होंने कहा था कि हमको आंध्र प्रदेश के विकास के लिए 5 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा फंड चाहिए। हम आंध्र प्रदेश की और तस्वीर बदलना चाहते हैं और विकास करना चाहते हैं। ये भी बात सामने आई थी। और इस बीच जब ट्रंप ने टैरिफ लगाया तो ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद सबसे पहला शख्स जो नाराज हुआ वो चंद्रबाबू नायडू थे। चंद्रबाबू नायडू ने ये बात कही कि क्योंकि उनके राज्य में जो मछुआरे हैं, जो झींगा का व्यापार करते हैं, झींगा मछली का व्यापार करते हैं, उनकी कमर इस टैरिफ से टूट जाएगी। तो चंद्रबाबू नायडू ने उसका उस समय भी विरोध किया और अभी हाल ही में उन्होंने 3 चिट्ठियां भेजी थी दिल्ली और उसमें उन्होंने कहा था कि हमको बहुत नुकसान हो रहा है और इसलिए हमारी मदद की जाए। तो चंद्रबाबू नायडू ने लगातार प्रेशर बढ़ा दिया और बार बार लोग ये बात कहते हैं कि नवंबर आते आते चंद्रबाबू नायडू कोई बड़ा खेल कर सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू के दिमाग में कोई प्लान काम कर रहा है। खैर, वो तो नवंबर की बात है, लेकिन इस बीच नरेंद्र मोदी इस बात को समझ चुके हैं कि चंद्रबाबू नायडू प्रेशर बढ़ा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू अपने राज्य के विकास के नाम पर, अपने राज्य के लिए बजट के नाम पर एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और इस दबाव को नरेंद्र मोदी ने महसूस किया है। इसी वजह से 16 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के दौरे पर जा रहे हैं और वो आंध्र प्रदेश के दौरे पर वहां पहुंचकर चंद्रबाबू नायडू के साथ आपको रोड शो करते हुए भी नजर आएंगे। और कहा यह जा रहा है कि अरबों रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास वहां पर नरेंद्र मोदी करेंगे। आप देखिए, चंद्रबाबू नायडू के अलावा भी बहुत से सहयोगी इस गठबंधन में हैं, एनडीए में हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी का जो पूरा फोकस है वो नायडू और नीतीश कुमार पर रहता है। क्यों? क्योंकि ये वो 2 नेता हैं जिनके पास सत्ता की पूरी चाबी है। ये 2 बैसाखी हैं। जो लोग कहते हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि ये नानी की सरकार है, नीतीश और नायडू की सरकार है, इनके कंधों पर ये सरकार चल रही है, बैसाखियों वाली सरकार है। तो उन्हीं बैसाखियों को मजबूत करने के लिए, उनको और ताकत देने के लिए, और वो बैसाखियां नरेंद्र मोदी का साथ न छोड़ें, इस चीज को और मजबूत करने के लिए नरेंद्र मोदी एक बार फिर जा रहे हैं आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में वो जाकर, जाहिर सी बात है, जब अरबों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे तो उससे वो नायडू को संतुष्ट करने की, नायडू को अपने साथ बनाकर रखने की कोशिश करेंगे, जिससे नायडू उनके साथ बने रहें और उनका साथ न छोड़ें। क्योंकि आप ये भी जानती हैं कि नवंबर में बिहार चुनाव के नतीजे आ जाएंगे और जब बिहार चुनाव के नतीजे आएंगे, जीत होगी या हार होगी ये जनता तय करेगी, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी में टूट होना दोनों ही स्थितियों में बिल्कुल तय नजर आ रहा है। क्योंकि अभी आप देखिए, जब चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है तब नीतीश की पार्टी के विधायक पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, उस पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं जिसकी सरकार है, उस नेता को छोड़कर जा रहे हैं जो 20 साल से बिहार का मुख्यमंत्री है। तो आप ये समझ सकते हैं कि बिहार की जो आबो हवा है वो बिल्कुल अलग है। यानी एक तरफ तो बिहार है जो नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा तनाव है, और अगर तनाव ना होता तो जो टारगेट फिक्स किया गया था 225 सीटों का, वो टारगेट घटाकर 160 कर दिया गया है। तमाम जो सर्वे सामने आ रहे हैं, चाहे आप सी वोटर की बात कर लें, वोट वाइप की बात कर लें, लोक पोल की बात कर लें, जितने भी सर्वे, या फिर बीजेपी और नीतीश के जो इंटरनल सर्वे हैं उनकी आप बात कर लें, उन तमाम सर्वे में तेजस्वी यादव एनडीए को, मोदी नीतीश को पछाड़ते हुए दिख रहे हैं। वहां पर प्रशांत भी एक फैक्टर है। खैर, यानी नीतीश की वजह से नरेंद्र मोदी टेंशन में है, दबाव में है, और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू अपने सांसदों की फौज लेकर दिल्ली में डेरा डाल देते हैं, चिट्ठियां लिख देते हैं, वो एसआईआर पर भी सवाल खड़ा कर देते हैं, वो ट्रंप के टैरिफ पर भी सवाल खड़ा कर देते हैं, और अब उन्हीं को मनाने के लिए खुद नरेंद्र मोदी को जाना पड़ रहा है। तो इसका संदेश बिल्कुल साफ है कि चंद्रबाबू नायडू ने अपने तेवर दिखा दिए हैं, उन्होंने अपना प्रेशर इतना बढ़ा दिया है
कि आप ये देखें कि खुद नरेंद्र मोदी को जाना पड़ रहा है, वरना विकास परियोजनाओं का जो उद्घाटन, लोकार्पण, शिलान्यास का कार्यक्रम है, वित्त मंत्री को भेजा जा सकता था, किसी और मंत्री को भेजा जा सकता था, बिहार चुनाव के बाद ये किया जा सकता था, ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रेशर नहीं था। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने कितना प्रेशर बनाया होगा कि खुद नरेंद्र मोदी को जाना पड़ रहा है, वहां विकास कार्यों की सौगात देनी पड़ रही है, मनाना पड़ रहा है, और मनाने से भी ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर यह है कि ये देखना पड़ रहा है कि कहीं कोई कमी न रह जाए, कहीं चंद्रबाबू नायडू के दिल में अगर ये मलाल रह गया कि हमने ये मांगा था, हमको ये नहीं मिला, और वो अपने मन में कोई फैसला ले लें, कुछ तय कर लें, तो नरेंद्र मोदी की सरकार खतरे में पड़ सकती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर अटकी हुई है। एक नाराज़गी उनकी और कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी में ये चर्चा थी कि उनकी जो रिश्ते में साली लगती हैं पुरंदेश्वरी, उनको बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। उस मामले पर भी बीजेपी ने पूरी तरीके से ब्रेक लगा रखा है, तो नायडू उस वजह से भी नाराज बताए जा रहे हैं। नायडू के बेटे हैं नारा लोकेश, उन्होंने भी एसआईआर पर सवाल खड़ा किया था। तो कुल मिलाकर जो कुछ आंध्र प्रदेश में चल रहा है, उसको साधने के लिए, उसको संतुलित करने के लिए नरेंद्र मोदी को जाना पड़ रहा है। बिल्कुल, तो यानी कि एक बात तो साफ है कि चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा के नेतृत्व पर सवाल उठाते हैं और इससे भाजपा प्रेशर में आ जाती है, और यही एक वजह है कि चंद्रबाबू नायडू को मैनेज करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना सिर्फ आंध्र प्रदेश जा रहे हैं, बल्कि माना जा रहा है कि दिवाली से पहले नायडू को एक बम्पर ऑफर भी दिया जा सकता है, जिससे नायडू की नाराजगी को मैनेज किया जा सके। फिलहाल दोनों की मुलाकातों पर हमारी नजर बनी हो रहेगी, जो भी अपडेट निकलकर सामने आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे, चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।